दोस्तों आज हम परसेंटेज की कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। देखें, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट होगी। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने से देखना है। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर कितने शॉर्ट में कितने कम से कम समय में निकले जिस तरीका सीखना है। कैसे सीखे अपन देखें, परसेंटेज में सबसे अच्छा तरीका रहता है कोई भी संख्या अपन बेस कितना मान लें, 100 मान लें। बेस एक कोई ऐसी संख्या मान लो, उसी को बेस लेके सॉल्व करें तो बेस अपन ने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब अपन यदि किसी संख्या में अपन ने संख्या कितनी मान ली, 100 मान ली, 100 में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, परसेंटेज भी कितना रहता है, 100% ही रहता है। 100% में 20 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या मतलब इसी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, डबल से 20% की वृद्धि करेंगे फिर कितना हो जाएगा, डबल से 120% की जाए तो कुल वृद्धि कितनी परसेंट होगी जी अपन को बताना है। इसे अपन सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 100 इंटू 120% हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 100 इंटू 120% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इंटू करो 12 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। ये देखना है अपन को 100 से कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है अपन देखें, 44 ज़्यादा। 144 में से -100 कर दें कितना ज़्यादा आया, 44। तो अपना जो आंसर है वो कितने परसेंट ज़्यादा होगा, 44% ज़्यादा होगा। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसी का अपना अगला क्वेश्चन देंगे इसी टाइप में, थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि की बजाय कमी हो जाएगी। इसे रब कर दें। चलो परसेंटेज की रिवाइज क्वेश्चन करने के तरीके एक से अधिक भी हैं, दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कोई एक मेथड ऐसी पकड़ लो कि उसे अपन को भूलना नहीं है। परसेंटेज के अपन ट्रिक से करेंगे बाद में भूल जाते हैं। ये से लेके करो कोई भी संख्या। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें कह रहा है फलों के मूल्य में। अगला क्वेश्चन है फलों के मूल्य में 30% कमी, 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसे अपन कैसे हल करेंगे देखो, इसमें क्या है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, मूल्य कितना ले लेते हैं अपन स्टार्टिंग में, मान के चलें 100 वैसे ले लें, 100 में 30% की कमी, ये तो अपन ने वस्तु की कीमत मान ली 100 रुपये है। अब 100 रुपये वस्तु की कीमत है, फलों के मूल्य की कीमत कितनी मान ली 100 रुपये, इसमें 30% कमी करना है तो परसेंट में कितना लेते हैं, 100% वैसे लेते हैं, इसमें 30% कमी करें तो 100 का कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, 30% कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो बिक्री 40% अधिक होगी, 100 में अपन 40 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 140%। इसे सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 100 इंटू 70/100 इंटू 140%। तो सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा, 98। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, फलों के मूल्य में, फलों का मूल्य कितना माना है, 100 रुपये, 100 रुपये।
और लास्ट में वो पहले 30% की कमी की अपन ने और बिक्री 40% बढ़ा दी, तो लास्ट में कितने रुपए के फल बिके 98 के। तो कितने परसेंट की हानि हुई इसमें देखें 2%। कोई पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य 2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब हानि हो जाएगी इसमें, ठीक है। कमी भी बोल सकते हैं और हानि भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसी बेस अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, इसको रख कर दें। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन को अपन क्या करना है, कोई भी बुक लेना है, चाहे शारदा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, किरण की हो, यादव, देखो कोई सी उसकी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से क्या जाता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाते हैं, वैसे भूल ही जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करें, इसी बेस हैगा। यदि जल कर में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, कम मतलब 20% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। करें पहले अपन एक फर्स्ट मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे। पहले अपन देखें 20% किसी वस्तु का मूल्य क्या मान लीजिए, जल का कितना मान लीजिए 100 रुपये है, 20% वृद्धि करो कितना हो जाएगा 120%। इसके बाद कह रहा है 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दी, 20%, जो कितना हो जाएगा 100 में से 20 माइनस करेंगे 80% हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे अपन 100 इंटू 120 बटे 100 इंटू 80 बटे, कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इंटू कर दो 12 इंटू 8 12 अट्ठे 96, 100 रुपये स्टार्टिंग में अपन ने बेच दिया था 98, 12 अट्ठे 96 होगा 100, ये कितना हो जाएगा 96 माइनस करें कितना जाएगा 4%। ये 4% की क्या हो रही है अपन को कमी हो रही है, ठीक है, मतलब हानि हो रही है। इसी को अपन एक तरीका और भी है जैसे करने के लिए एक फॉर्मूला बताया है, उन्होंने दिया है x% प्लस y% प्लस x% इंटू क्या रहता है xy, इससे भी करते हैं सॉल्व, वैसे कर दिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 भी लिख देते हैं फॉर्मूला का है। तो इसमें क्या आएगा 20% वृद्धि कर रहा है, 20 लिख दिया प्लस आपको डबल से क्या कह रहा है 20% की कमी, तो इसे अपन क्या कमी को माइनस कर देते हैं 20 में से लिखेंगे प्लस 20 इंटू वाई का मान माइनस है माइनस 20 कर देंगे, नीचे कितना जाएगा 100। अब अपन क्या करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अकेला कितना 4 बचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा -4% की क्या हो जाएगी कमी। चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक करें तो ये याद रखने की जरूरत नहीं आता है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, देखो परसेंटेज को ज़्यादा अच्छा करना है, सबसे अच्छे से करने का तरीका एक ही बेसिक परसेंटेज सीखो, बेसिक कैसे सीखे, कोई भी संख्या अपन ने 100 ले ली उसे बेस मान के सॉल्व करो तो वो कभी भूले नहीं, ये फॉर्मूले तो याद रखते हैं कब जब एग्जाम में जा रहे हैं तो कल भी चलेगा, लेकिन पहले अपन ने कर लिया बाद में कभी करने बैठे फॉर्मूले भूल गए फिर क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए अपन क्या करना है बेसिक सीखना है परसेंटेज का। इसके बाद नया क्वेश्चन लेते हैं, चीनी के भाव में, नया क्वेश्चन है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार
किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये सीखना है अपन को। क्या कह रहा है, चीनी की भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। अपन इस क्वेश्चन कैसे करें, मान के चलो चीनी का भाव 40% क्या कर रहा है, वृद्धि होने पर वार्षिक खपत कितने % कम करेंगे। अपन क्या करें, 20 का ले लें, 100 का कितना 40% की वृद्धि करें, 40% की वृद्धि करें तो ये कम करो, ऐसे ना करें, कितनी ऐसा कर दो 40 का 40 बचे 40 की वृद्धि कर रहा है तो 100 में प्लस 40 कर दो, कितना हो जाएगा 140 इंटू 100। कैसे करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर 2 4 2 सकते 14 का कितना हो जाएगा 200, नीचे कितना आ जाएगा 7। जैसे भर दो 7 दूनी 6 बचे कितना हो जाएगा 7, 7 56 बचे कितने 4 बचे 7 जी। अपना टाइम हो जाएगा 28 सही 4/7% होगी। इस क्वेश्चन को अपन बेसिक 100 मान के नहीं करेंगे, तो बेसिकली अपन क्या मान रहे थे, 100 मान के कर रहे थे, ऐसे नहीं करना। ऐसे कैसे करना है, एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जब एक संख्या आ जाए, एक बार % कहीं वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि वृद्धि हो रही है तो अपन क्या करना है, जो संख्या 40 से 40, 20 से तो 20 घर रखना है अंश में। हमें क्या करना है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस करना है, 100 में कितने प्लस करना है, जितनी संख्या दी है, 20 दी है तो 120 हो जाएगा, 25 है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है 40 है तो 140। इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, चीनी के भाव में 40% की कमी होने पर 40% वृद्धि की बजाय वो क्या कर दे, कमी कर दे। अपन उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 40 को सेम रखेंगे, नीचे 100 में से अपन 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7 इंटू 100 करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों, यहाँ कमी करेगा तो यहाँ लास्ट में क्या पूछेगा, वृद्धि, खर्च ना बढ़े तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। इसे काट देंगे 2 से, दिया जाएगा 3, ऊपर कितना हो जाएगा 2/3, इसमें भाग दे देंगे, 30 में 18, 2 बचे 30 में 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें अपन इसके लिए। परसेंटेज में जिन क्वेश्चन होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूले से करेंगे तो ऊपर प्लस होगा कि माइनस होगा, इसलिए फॉर्मूले को अपन को याद ही नहीं करना है, बस समझना है कि वृद्धि हो रही है तो क्या करना है 100 में प्लस, और कमी हो रही है तो क्या करना है माइनस करना। कहाँ पे, हर वाली संख्या में अंश में जो परसेंटेज दिया है उसी को लिखना है। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन है इसी बेस से होगा, इसमें दिया जाएगा पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना
देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी किया था वो ही है। अकेलापन की क्या समझना, वृद्धि हो रही है कि कमी। इसमें देखो पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, देखो कमी हो रही है मतलब पेट्रोल 80 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, तो 10% कमी हो गई तो 8 रुपये कम हो जाएगा। अब कितने का मिल रहा है, 72 रुपये का, तो कम कीमत में कमी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्या कह रहा है इसके बाद, एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे, मतलब जो उसकी बचत हो रही है वो बचत नहीं करना, जो पैसे बच रहे हैं उसका ज़्यादा पेट्रोल डलवाने के लिए होता है। कैसे करेंगे, अपन क्वेश्चन का सीधा तरीका है, 10 कह रहा है 10 रुपये। अब अपन क्या करना है, परसेंटेज में कितना लेते हैं अपन, बेस 100 लिया, 10% कमी कह रहा है, 100 में 10 माइनस कर दो, कितने बचे 90। अब अपन क्या करना है, इंटू 100 करना है, ये हो जाए परसेंट पर। अब अपन क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, अब बचे 100, 100 का 1 में करेंगे 100 बचे 90, 9 0 से 0 कट गया, इसे काट दो, 9 कम 9 1 बचा, 9 कम 9 ऊपर 1 नीचे 9, कितना आ रहा है 11 से 1/9% की इसे क्या करनी होगी, खर्च में खपत में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इसी वजह से अगला क्वेश्चन क्या है अपन इससे हटा रहे, वो थोड़ा सा अलग है ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसे स्टार्ट करें अपन, इसमें दिया है पर्सन के भाव में, किसी चीज का भाव दिया है, भाव में पर्सन के भाव में 20% कमी करने का, 20% कमी आने पर इसका भाव या रेट 800 रुपये, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। प्रति क्विंटल हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका प्रारंभिक भाव बताओ, इसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, क्विंटल कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका अपने सरल से सरल लेना है, क्वेश्चन एक लाइन में हमसे निकालना है। कैसे करेंगे, परसेंटेज तो बेस कितना रहता है 100%। अब तो क्वेश्चन में कह रहा है पर्सन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव कितना हो रहा है 800 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 100 में कितने ही कमी कर रहा है 20 की, तो बचा कितना 80%। 80% किसके बराबर है 800 रुपये की। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, इसका प्रारंभिक भाव बताना है, मतलब 100% किसके बराबर होगा, पहले इसका 1% निकालेंगे, 1% कितना हो जाएगा 800 रुपये 80। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है 100%, तो इस 1% में अपने इनको कितने का करना है 100 का, कितना हो जाएगा 100% बराबर 800 बटे 80 इंटू 100। ठीक है, इसे कैंसिल कर दो, 80 कम 80 कितना बचा 10, 10 में 100 का इंटू करेंगे तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये क्वेश्चन कैसा था, कमी पे आधारित था कि किसी का मूल्य में 20% कमी कर दी, कितने के बराबर रख दी तो उसका 100% निकालो उस बेस। लेकिन अगला जो क्वेश्चन करने जा रहा है वो अपन जो किए उसी बेस है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा आएगा, वर्ग के आधार पर दिया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि, ये वाला क्वेश्चन। देखो वर्ग की
बात चल रही है वर्ग में क्या रहता है, चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए अपन एक फॉर्मूला भी दिया है, कैसा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अभी अपन ने बेस पहले किया था, उस बेस भी अपन कर सकते हैं और सेकंड तरीका भी अपन कर सकते हैं, जैसा तुमको अच्छा लगे उस तरीके से अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को। यार इस क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो भूल जाते हैं फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करें। तो अपन फर्स्ट तरीका देख लें, किसी भी चीज़ का बेस कितना रहते हैं 0%। अब वो कह रहा है यदि किसी वर्ग प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट वृद्धि कर रहे हैं, 10% वृद्धि कर रहा है, मतलब 100 में 10 की वृद्धि करेंगे कितना होगा 110%। अब ये चीज़ अपन को समझनी है, वर्ग है, वर्ग में एक ही भुजा तो 4 रहती हैं लेकिन चारों भुजाएं कैसी रहती है, समान। लेकिन वर्ग में अपन एक चीज देखें, चारों भुजाओं में अपन मान सकते हैं ये लंबाई है, ये क्या हो जाएगी बराबर, भले दोनों लंबाई चौड़ाई कैसी है, बराबर है, ये तो बराबर। तो इसे अपन कैसे करेंगे, 100 इंटू 110%, ये क्या है, मान चलो लंबाई में 10% वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होगी, इंटू अपन क्या करेंगे 110% डबल से करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका 100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 100 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, इंटू करें कितना जाएगा 121। अब वो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, स्टार्टिंग में क्षेत्रफल अपन ने कितना बेस माना है 100, अब कितना होगा 121, माइनस कर दें 121 में से 100 अपन माइनस कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन ने लंबाई मानी 10, चौड़ाई में कितनी मानी 10, दोनों लंबाई इनकी चौड़ाई गुणा करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100 था, लंबाई में कम 10% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो नया क्षेत्रफल कितना 121, इन दोनों का डिफरेंस वृद्धि कितनी होगी 21%। इसी क्वेश्चन को अपन इस मेथड से करें, 10 लंबाई और चौड़ाई भी कितनी है 10, क्यों वर्ग की 4 भुजाएं बराबर रहती है, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 जो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 20 और 1 हो जाएगा, कितना आ रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसी बेस अपन अगला क्वेश्चन ले लें, इसे रख कर दे, फिर क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल में अपन एक चीज मानते हैं तो लंबाई रहेगी और चौड़ाई, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इससे भी कर सकते हैं और अपन बेसिक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन मेरा है थोड़ा सा अलग, इसे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने का, 10% क्या कर रहा है वृद्धि, तथा चौड़ाई में 10% क्या कर रहा है कमी करने का, नए क्षेत्रफल में बताना है, नए आयत के क्षेत्रफल में, नए आयत के क्षेत्रफल में होगा वृद्धि होगी या कमी होगी, पूछा है वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये कह रहा है आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, कमी नहीं दिख रहा होगा, अपन क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी अपन ने लिखा था फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इससे करेंगे तो 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा, बेसिक करेंगे तब भी निकल आएगा, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले अपन बेसिक करें, किसी चीज़ का परसेंटेज में कितना लेना है, बेस 100 लेना है, 100 ले लिया, 10% वृद्धि करेंगे कितना आएगी 110%। अब वो कह रहा है उसी में 10% की कमी करने पर कितना हो जाएगा 90%। इसे हम करेंगे अपन 100 इंटू 110/100 इंटू 90/100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का 9 में करें कितना आएगा 99। स्टार्टिंग में अपन ने आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी मानी चलो 10
10 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 100। 100 क्षेत्रफल माना, लंबाई में 10% वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी, लास्ट में स्वरूप करने में कितना आया 99। मतलब 100 में से अपन 99 माइनस करेंगे, क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हुई 1% की क्या निकल आए कमी। ठीक है, एक तरीका ये वाला आएगा, लंबाई में 10% वृद्धि कर दी, वृद्धि की है इसलिए प्लस का साइन रहेगा, और कमी करेंगे तो क्या लेंगे माइनस का, तो माइनस के 10 दे दिया, प्लस 10 माइनस के देखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 10 कट जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस, ऊपर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना अकेला बचेगा 1, जो माइनस 1 बचा मतलब -1, मतलब 1% की क्या निकल आई कमी निकल आई। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट निकले तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है।